सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, और मेरे तरफ से आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पूरा विश्वास है इस पूरे वर्ष पिता परमेश्वर आपको जो है अपने राज्य में आगे बढ़ाएंगे, और जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको बीते वर्ष संभाला उसी प्रकार ये वर्ष भी संभालेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इस वर्ष परमेश्वर आपको बहुतायत से उपयोग करेंगे और परमेश्वर का सुसमाचार आप जो है अन्य जाति तक पहुंचा पाए। तो आइए मैं परमेश्वर के अनुग्रह से एक अच्छा मैसेज लाया हूँ, और वो मैसेज का नाम है क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से होता है। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से करीब 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन इसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के हो चुका था, यानी कि अराउंड 700 BC ये भविष्यवाणी हो चुका था। और यशायाह नबी ने क्या कहा था हम लोग देखेंगे, और उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं यशायाह 9:6 में, जहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। तो बहुत ही अच्छा वचन, बहुत ही अच्छा वाक्य जो यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था कि एक बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा, जिसको कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस। यस, और इतना ही नहीं, ये एक परमेश्वर की योजना थी कि हम सब मनुष्य जाति को पाप से आज़ाद करें। और इतना ही नहीं, और इसका कारण अगर हम लोग जानेंगे तो बहुत ही अद्भुत कारण है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था, और इसका जिक्र ना ही सिर्फ बाइबल में बल्कि कुरान में भी पाया गया है। यीशु मसीह का जन्म एक स्त्री से हुआ था जिसका नाम है मरियम। बाइबल बताती है कि मरियम की उस समय एंगेजमेंट हो गई थी एक पुरुष के साथ जिसका नाम था यूसुफ। एंगेजमेंट होने के बाद एक दूत आते हैं, और वो दूत का नाम था जिब्राइल। जिब्राइल दूत मरियम के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम एक पुत्र जनेगी। और फिर उसके बाद मरियम कहती है, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो अभी तक किसी के साथ सगाई नहीं हुआ। तो फिर जिब्राइल दूत उसको कहते हैं कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और जब ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और जब यूसुफ को पता चलता है कि मरियम प्रेग्नेंट होने वाली है, तो फिर उसके बाद यूसुफ क्या करता है कि मैं जो है मरियम से डाइवोर्स ले लूँगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जिब्राइल दूत यूसुफ के पास आते हैं और उसको कहते हैं तुम ऐसा मत करना, क्योंकि जो पुत्र होगा वो जो है उद्धार करता होगा जगत का, और तुम उसका नाम जीसस, उसका नाम यीशु रखना। यीशु एक हिब्रू वर्ड से आया है, यीशु जीसस का नाम, जिसका नाम है यीशुआ, और वो हिब्रू वर्ड का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें इस परमेश्वर ने इस योजना बनाई थी कि परमेश्वर हमें एक पाप से आज़ाद करे। जिस प्रकार एक वायरस का एग्जाम्पल लेंगे, एक वायरस का अगर इसको रोकना है स्प्रेड होने से, तो फिर क्या करना पड़ता है, इस वायरस का चेन को ब्रेक करना पड़ता है। जिस प्रकार कोरोना वायरस का हुआ, उस कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकना है तो फिर क्या हुआ था कि उसका चेन को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो स्प्रेड होने से रुकेगा। ठीक उसी प्रकार अगर पाप का चेन जो आदम के द्वारा आ रहा था उसको अगर रोकना है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह खुद एक जो है कुंवारी स्त्री से जन्म लिया था। और ये एक परमेश्वर की योजना थी ताकि हम लोग सब पाप से आज़ाद हो पाए। इस अंतिम युग में, इस अंतिम समय में परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें जो है इस पाप से बचाने के लिए अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। इसलिए जो है परमेश्वर की योजना पर हम मनुष्य जाति के लिए बहुत अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं। हम सब परमेश्वर से आए हैं और हम सब मृत्यु के बाद वही जाएंगे। तो इसलिए हमें इस जीवन काल में जांचना है
क्या सच है, क्या सच नहीं है। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक जो है मिरेकल था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक प्लानिंग था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक परमेश्वर की योजना थी, ताकि हम सब जो है एक पाप से आज़ाद हो पाए। जिस प्रकार पुराने नियम में जो है पाप को अगर ख़त्म करना होता था तो उन लोग बलिदान करते थे, एक बलिदान करके तभी उनको मतलब पाप की क्षमा मिलती थी। ठीक उसी प्रकार नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने एक ही बार जो है प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, ताकि हम सभी को जो है पाप की क्षमा मिले। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ करना पड़ेगा, और वो है हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो फिर परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करेंगे। और उतना ही नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जो है स्वीकार करना पड़ेगा। एक बार जान के देखिए प्रभु यीशु मसीह कौन है। एक बार पहचान के देखिए क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था। और इतना ही नहीं, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम जो है अनंत मृत्यु तक जाए। भले शैतान सब मनुष्य की अपने उस नरक की ओर खींच रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है नहीं चाहते कि हम जो है उस शैतान के कब्जे में रहे। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस शैतान के चुंगल से आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को आज़ाद किया। और हम सभी को इस राह पर चलना है, तभी जाकर हम जो है एक जो है परमेश्वर के राज्य में चल पाएंगे। अगर हम लोग संसार की राह पर चलेंगे तो हम लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं चल पाएंगे। आज के ज़माने में इस संसार के लोग जो है कैसे हैं आप सब जानते हैं। आज के ज़माने में शैतान इस तरह संसार के लोगों को उपयोग करता है कि वो संसार के लोग जो है सिर्फ संसार में के बातों में ही फंसा रहे, सिर्फ संसार के जो है चिंता में ही फंसा रहे। शैतान इस तरह मतलब उन लोगों का माइंड को डाइवर्ट करके रखा है कि वो सत्य को ना जान पाए। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इतना दयालु है कि परमेश्वर ने हम सभी को इस लायक बनाया कि हम सभी उस वचन को समझ पाए, उस सच्चाई को जान पाए। इसलिए हम सभी को, अगर हम सभी जो सत्य को जानते हैं तो सत्य हम सभी को बताना है। ये वचन कहता है अगर हम लोग सत्य को जानेंगे तो सत्य ही हमें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। जी हाँ, और अगर हम लोग सत्य को जानते हैं तो हमें जो है दूसरों को भी बताना है कि सत्य क्या है, और तभी जाकर आने वाले दिन में परमेश्वर इसका हमें इनाम देंगे, परमेश्वर हमें अपने राज्य में बुलाएंगे। तो मेरा ये विषय आज का यही था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक मिरेकल है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की ओर से एक योजना है हर एक मानव जाति को इस पाप से आज़ाद करने के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। तभी जाकर हम एक धर्मी मनुष्य, तभी जाकर हम एक जो है सिद्ध पुरुष कहलाएंगे, और तब जाकर हमें परमेश्वर अपने राज्य में बुलाएगा। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और इस आज का मैसेज के थ्रू परमेश्वर जो है आपको जो है कुछ नए चीज़ सिखाए, और परमेश्वर जो है आपको बहुत टाइट से उपयोग करे, ताकि आप लोग भी परमेश्वर के राज्य में इसी तरह से आगे बढ़ते जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।